जोधपुर के महाराज राव रीडमल राठौर को कौन नहीं जानता है। राव रीडमल राठौर से जुड़ी एक किस्सा इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस तरह राव रीडमल राठौर ने भरी सभा में मुगल बादशाह को औकात दिखा दी। हमारे क्षत्रिय कवि इतने बहादुर हुआ करते थे, इसकी कितनी ही कहानियां आपने सुनी होगी। हमारे इन वीरों को विदेशी शासकों ने इस प्रकार बलहीन और बुद्धिहीन करने का प्रयास किया, यह भी देखने की बात है। साथ ही यह भी विचार करने वाली बात है कि हम आज भी उसी रास्ते पर चले जा रहे हैं जिस रास्ते पर पतन के रास्ते को विदेशी शासकों ने हमारे लिए चुना था। इस सच्ची कहानी को जानकर हमें विचार करना चाहिए और इस पर मनन करना चाहिए कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ बैठकर विचार करें हम इन सभी समस्याओं पर। मुगल बादशाह का दिल्ली में दरबार लगा था और हिंदुस्तान के दूर दूर के राजा महाराजा दरबार में हाजिर थे। उसी दौरान मुगल बादशाह ने दिल्ली सल्तनत के नशे में चूर होकर कहा कि है कोई हमसे बहादुर इस दुनिया में। सभा में सन्नाटा सा पसर गया। एक बार फिर वही दोहराया गया। तीसरी बार भी फिर उसी खुशी से चिल्लाकर कहा, है कोई हमसे बहादुर जो हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम कर सके। तभी सभा की खामोशी को तोड़ती हुई एक बुलंद शेर सी दहाड़ गूंजी तो सबका ध्यान उस शख्स की ओर चला गया। वे जोधपुर के महाराज राव रीडमल थे। रीडमल जी ने कहा, मुगलों में बहादुरी नहीं, कुटिलता है। इस दुनिया में सबसे बहादुर की बात अगर किया जाए तो निश्चितन रूप से राजपूत का नाम सर्वप्रथम आएगा। मुगलों ने राजपूतों को आपस में लड़वा कर हिंदुस्तान पर राज किया। कभी सिसोदिया राणा वंश को कछवाहा जयपुर से तो कभी राठौरों को दूसरे राजपूतों से लड़ाया। बादशाह का मुंह देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया हो। जब कहने के लिए कुछ नहीं बचा तो बात को काटते हुए मुगल बादशाह बोला, अधिक बातें मत करो राव, उदाहरण दो वीरता का। रीडमल ने कहा कि क्या किसी कौम में देखा है किसी को सिर कटने के बाद भी लड़ते हुए। बादशाह बोला, ये तो सुनी हुई बात है, देखा तो नहीं है। रीडमल बोले, इतिहास उठाकर देख लो, कितने वीरों की कहानियां हैं सिर कटने के बाद भी लड़ते रहने की। बादशाह हंसा और दरबार में बैठे कवियों की ओर देखकर बोला, इतिहास लिखने वाले तो मांगते होते हैं, मैं भी 100 मुगलों का नाम लिखवा दूं, इसमें क्या। मुझे तो जिंदा ऐसा राजपूत बताओ जो कहे कि मेरा सिर काट दो और मैं फिर से लड़ूंगा। राव रीडमल चुप हो गए और गहरे सोच में डूब गए और वहां से अपने घर जाकर रात को सोचते सोचते अचानक उनको कुछ याद आया। रोहिणी ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया और अचानक रात को 11 बजे रोहिणी ठिकाना जो कि जोधपुर रियासत में है, राव रीडमल 10 घुड़सवारों के साथ बुजुर्ग जागीरदार के हवेली पर पहुंच गए और उनसे मिलने की इजाजत मांगने लगे। ठाकुर साहब काफी वृद्ध अवस्था में थे, फिर भी उठकर मेहमान की आहो भगत के लिए बाहर आए। राव रीडमल ने उनको झुककर प्रणाम किया और बोले, एक समस्या है, और बादशाह के दरबार की पूरी कहानी सुना दी। अब आप ही बताइए कि जीवित योद्धा को कैसे पता चले कि यह लड़ाई वह सिर कटने के बाद भी लड़ने वाला है। रोहिणी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात, मेरे दोनों बच्चे सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे और आप मेरे दोनों बच्चों को ले जा सकते हैं। दिल्ली दरबार में ये आपकी और राजपूतों की लाज जरूर रखेंगे। राव रीडमल को घोर आश्चर्य हुआ कि एक पिता को कितना विश्वास है अपने बच्चों पर। मान गए राजपूती धर्म को। सुबह होते ही दोनों बच्चे अपने अपने घोड़े के साथ लगभग तैयार थे। उसी समय ठाकुर साहब ने कहा कि महाराज थोड़ा रुकिए, मैं एक बार इनकी माँ से कुछ चर्चा कर लूं इस बारे में। राव रीडमल ने सोचा, आखिर पिता का हृदय है, कैसा लगेगा अपने दोनों जवान बच्चों के सिर कटने का दुख और दर्द सहना। बहुत सी कसमकस थी। इस चीज को देखकर रीडमल जी ने सोचा कि मुझे दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। मन में बहुत कुछ चल रहा था। इधर ठाकुर साहब ने ठकुराइन जी को पूरी समस्या से अवगत कराया। अपने दोनों बच्चों को दिल्ली मुगल बादशाह के दरबार में भेज रहा हूँ सिर कटवाने, यह आपकी सहमति के बिना संभव नहीं है। तभी ठकुराइन ने कहा कि राजपूतों के शान कम न हो, मेरे दोनों बच्चों को आप भेज सकते हैं, यह उनका राजधर्म है। यह बात सुनकर ठाकुर साहब जी मानो सीना चौड़ा हो गया। तभी ठाकुर साहब जी ने पूछा कि दोनों बच्चों में से कौन सा सिर कटने के बाद भी लड़ सकता है। आप माँ हो इनकी, आपको ज्यादा पता होगा। ठकुरानी जी ने कहा, बड़ा लड़का तो किले और किले के बाहर तक ही लड़ लेगा, पर छोटा वाला केवल परकोटे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही
उसको मेरा दूध नहीं मिला था, इसलिए लड़ तो दोनों ही सकते हैं, आप निश्चिंत होकर दोनों को भेज दीजिए। तभी दोनों जवान बच्चों को राव रीडमल जी ने दिल्ली की ओर ले चले। दिल्ली के दरबार में आज कुछ विशेष भीड़ थी और हजारों लोग इस दृश्य को देखने जमा थे। बड़े लड़के को मैदान में लाया गया और मुगल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तभी बीकानेर महाराज बोले, ये क्या तमाशा है, राजपूती जान इतनी भी सस्ती नहीं हुई है, लड़ाई का मौका दो और फिर देखो कौन बहादुर है। बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाए और कहा कि ये जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है उसका सिर काट दो। 20 घुड़सवारों का दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने को लपका। और दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह थी कि देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गई। तभी दूसरा दास्ता भी आगे बढ़ा और उसका भी वही हाल हुआ जो पिछले वालों के साथ हुआ था। मुगलों में घबराहट और सन्नाटा सा फैल गया, हर तरफ लाशें ही लाशें थी। बादशाह के 500 से अधिक सबसे खास योद्धाओं की लाशें मैदान में बिखरी पड़ी थी और इस वीर राजपूत योद्धा के तलवार में एक खरोच तक भी नहीं आया था। ये देखकर मुगल सेनापति ने कहा, 500 से अधिक मुगलों की बीबियां विधवा कर दी, आपकी इस परीक्षा ने, अब और मत कीजिए हुजूर, इस काफिर को गोली मरवाइए हुजूर, तलवार से ये नहीं मरेगा। कुटिलता और मक्कारी से भरे मुगलों ने उस वीर के सिर में गोलियां मार दी। सिर के परखच्चे उड़ चुके थे, पर धड़ ने तलवार से मुगलों पर मजबूती प्रहार जारी रखा और मुगलों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलता रहा। बादशाह ने छोटे भाई को अपने पास निहत्थे बैठा रखा था, ये सोचकर कि यदि ये बड़ा बहादुर निकला तो इस छोटे को कोई जागीर देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। लेकिन जब छोटे ने यह अन्याय देखा तो उसने झपट कर बादशाह की तलवार निकाल ली। उसी समय बादशाह के अंगरक्षकों ने उनकी गर्दन काट दी। फिर भी धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षकों समेत मुगलों का काल बन गए। बादशाह भागकर कमरे में छुप गया और बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोटे में छोटे भाई का पराक्रम देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में मुगल हताहत हो चुके थे और आगे का कुछ पता नहीं था। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई रोको इनको। एक मौलवी आ गया और बोला, इन पर शराब छिड़क दो, राजपूत का इष्ट कमजोर करना है तो शराब का उपयोग करो। दोनों भाइयों पर शराब छिड़की गई। ऐसा करते ही दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। मौलवी ने बादशाह को कहा, हुजूर, ये लड़ने वाला इंसान शरीर नहीं बल्कि इनका इष्ट देव है और यह राजपूत शराब से दूर रहते हैं और अपने धर्म और इष्ट को मजबूत रखते हैं। यदि मुगलों को हिंदुस्तान पर शासन करना है तो इनका इष्ट और धर्म भ्रष्ट करो और इनमें दारू शराब की लत लगा दो। यदि मुगलों में ये कमियां हटा दे तो मुगल भी मजबूत बन जाएंगे। उसके बाद से ही राजपूतों में मुगलों ने शराब का प्रचलन चलाया और धीरे धीरे राजपूत शराब में डूबते गए और अपने इष्ट देव को नाराज करते गए। और मुगलों ने मुसलमानों को कसम खिलाई कि शराब पीने के बाद नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसीलिए इससे दूर रहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट करके आप अपने विचार हमें व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।